मेरी चुप्पी का जवाब ना मांग ए दोस्त। मेरी चुप्पी का जवाब ना मांग ए दोस्त। कहीं मेरा बोलना तुझे खामोश न कर जाए। तो वसुंधरा राजे चुप हैं, आश्चर्यजनक रूप से चुप हैं। प्रधानमंत्री की रैलियों में बोलने नहीं दिया जाता, जेपी नड्डा के कार्यक्रमों में भी नहीं बोल पाई उदयपुर में, और अपनी तरफ से भी वो कुछ बोल नहीं रही हैं। तो ये जो चुप्पी है ये डराने वाली है, ये सन्नाटा बीजेपी कैंप में घबराहट लाने वाला है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये चुप्पी आने वाले तूफान से पहले की शांति का प्रतीक तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो वसुंधरा राजे की चुप्पी के एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या राजकुमारी दिया में बीजेपी ने वसुंधरा राजे का विकल्प सचमुच में तलाश लिया है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी का आला कमान पहली सूची आने के बाद जिस ढंग से बगावत पर वसुंधरा समर्थक उतरे हैं, थोड़ा शंका में आ गया है और वो दोबारा से ये नफ़ा नुकसान तोलने की कोशिश कर रहा है कि वसुंधरा की नाराज़गी से कितना नुकसान होगा, या वसुंधरा को अब मना लिया जाता है यानी पार्टी यू टर्न ले लेती है तो कितना नुकसान होगा। बड़े दिलचस्प सवाल है ये। लेकिन पहले वसुंधरा की चुप्पी की बात करते हैं। अपने समर्थकों के बीच वो कह रही हैं पेशेंस रखो, संयम से काम लो, और वो चाह रही हैं कि समर्थकों को टिकट मिले। पहली सूची में जिस ढंग से समर्थकों के टिकट काटे गए उसका तो दुख है ही, लेकिन उनके समर्थकों का टिकट काटकर विकल्प के रूप में जिनको मैदान में उतारा गया सांसदों को, उससे और ज़्यादा दुखी हैं। उनको लग रहा है कि आला कमान उनको अपमानित कर रहा है, फिर अपमानित करने के बाद एक बार फिर से अपमानित कर रहा है। यानी टिकट काट कर समर्थक का अपमानित किया और बदले में जिसको उतारा उसको टिकट देकर और ज़्यादा डबल अपमानित किया। तो क्या वसुंधरा डबल अटैक कर सकती हैं? क्या ये खतरा बीजेपी को सता रहा है, आला कमान को? कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा बिल्कुल गॉन केस है बीजेपी की नज़र में, और अभी भी वो चक्कर पर चक्कर काट रही है सिर्फ इसलिए कि समर्थकों को टिकट मिल जाए ताकि उनकी इज्जत बची रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा मानना बड़ा राजनीतिक जोखिम होगा, बड़ा राजनीतिक दांव खेलना होगा। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब देखिए, 6 सांसदों को मैदान में उतारा गया और 6 की 6 जगह विद्रोह जैसे हालात हैं। एक नज़र पहले उस पर मार लेते हैं और फिर उसके बाद बात करेंगे। जयपुर में झोटवाड़ा सीट, राज्यवर्धन राठौड़ सांसद को चुनाव मैदान में उतारा गया है। राजपाल शेखावत जो पिछला चुनाव हारे थे लेकिन उसका पिछला चुनाव जीते थे, उनका टिकट काटा गया है। वो एक्स के ज़रिए यानी ट्विटर के ज़रिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और आशु सिंह सूरपुरा चुनाव मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर ही पड़े हैं करीब करीब। जयपुर की एक दूसरी सीट विद्यानगर, जहां से नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनका टिकट काटा गया और दे दिया गया राजकुमारी दिया को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाहे राज्यवर्धन राठौड़ हो चाहे राजकुमारी दिया हो, दोनों को राजनीति में वसुंधरा ही लेकर आई थी। 2013 का जो विधानसभा चुनाव था तब जयपुर में मोदी की सभा थी, वहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राजकुमारी दिया को। फिर सवाई माधोपुर से उनको टिकट दिया गया था और वो चुनाव जीती भी थी। 2019 में उनको लोकसभा से में उतारा गया, राजसमंद से टिकट दिया गया, वहाँ दोबारा जीती, और अब सबसे 100% सुरक्षित सीट से उतारा गया है राजकुमारी दिया को। तो क्या ये मान कर चला जा रहा है आला कमान? पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहा था कि वसुंधरा का कोई विकल्प क्या हो सकता है। तो पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आजमाने की कोशिश हुई, राज्यवर्धन राठौड़ पर भी बीच में थोड़ा सा ध्यान आला कमान की तरफ गया, लेकिन उनको मंत्री पद से भी हटाया गया था। और फिर राजकुमारी दिया महिला है वसुंधरा की तरह, 52 साल की हैं, युवा हैं, कोई बैगेज नहीं है, भ्रष्टाचार जैसा कोई आरोप नहीं है जैसा वसुंधरा पर कथित रूप से है। राजघराने की हैं, लेकिन राजघराने की होते हुए भी जनता के बीच लोकप्रिय हैं, सड़क पर आंदोलन करती रही हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेती रही हैं। पार्टी ने कहा राजसमंद से चुनाव लड़ो, चुपचाप चुनाव लड़ा, और भविष्य में निवेश किया जा सकता है। राजपूत भी हैं, महिला भी हैं, तमाम बातें मैंने आपको बता दी।
वसुंधरा के साथ नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो जब सत्ता में आती हैं तो थोड़ा महारानी वाले भाव ज़्यादा आ जाते हैं, मिलना जुलना कम हो जाता है और फिर वो एक्सेसिबिलिटी उनकी कम कम हो जाती हैं। जब वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहती हैं तो लंदन में मिलती हैं, ऐसा मोटे तौर पर उनके जो अपोजिशन के लोग हैं ये आरोप लगाते रहे हैं। अशोक गहलोत तो उनको एनआरआई मुख्यमंत्री बताते रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में एक्सेसिबिलिटी बहुत है। कुछ लोग कहते हैं विजया राजे सिंधिया, उनकी माँ ने जनसंघ की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो पार्टी का बड़ा एहसान भी है, लेकिन वो एहसान कब तक उठाएगी पार्टी। 2018 में वसुंधरा राजे से कहा गया कि आप केंद्र की राजनीति करें, केंद्र में आपको मंत्री बना देंगे। 2014 में माफ़ कीजिएगा, 2018 में माफ़ कीजिएगा, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वो चाहती थी कि बेटा दुष्यंत सिंह, जो कि झालावाड़ सीट से लोकसभा के सदस्य हैं, उनको मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री पद दे दिया जाए, लेकिन तब मोदी जी ने इनकार कर दिया, वो नहीं माने और तब से वो नाराज़ भी थी और बीच बीच में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करती रही। आला कमान भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहा और अब बीच में पहली सूची आने से पहले कहा जाए तो बीजेपी बड़ा इस रूप में थी कि विद और विदाउट वसुंधरा जीत रहे हैं। वसुंधरा नुकसान पहुंचाएगी, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी राज्य में आ ही रहे हैं, सत्ता में आ ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना वसुंधरा के साथ 140, 135, 140 सीटें आ जाएंगी। वसुंधरा नहीं रहेगी, अगर नाराज़ हो जाएंगी तो 115 सीटें आ जाएंगी, 120 सीटें आ जाएंगी, 110 आ जाएंगी, कुछ लोग कहते हैं 105 आ जाएंगी, लेकिन जीत तो रहे हैं। लेकिन अब पहली सूची के बाद बीजेपी को भी का आत्मविश्वास आला कमान का डगमगाया है। जेपी नड्डा को अब जोधपुर, उदयपुर के दौरे करने पड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करनी पड़ रही है, राय देनी पड़ रही है। बूथ मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, जैसा कि स्थानीय कार्यकर्ता तो इस बात को जानते तक नहीं है और वसुंधरा की खामोशी बीजेपी को खाए जा रही है। जेपी नड्डा ने हालांकि उदयपुर दौरे में अपने साथ गाड़ी में भी बैठाया, मंच पर भी अपने बगल की कुर्सी दी जबकि वो दूर बैठी थी, ऐसे कह के मनाने की कोशिश की, लेकिन वसुंधरा के समर्थकों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो ऐसे में महारानी मान भी जाएंगी तो किस बात पर मान जाएंगी। राजवी को क्या दूसरी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा? सिविल लाइंस की एक सीट खाली है जो घोषित नहीं हुई है, पार्टी कोई संकेत तक नहीं दे रही और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको चुन चुन कर अच्छी पोस्ट पिछले 5 साल में दी गई और वसुंधरा की सहमति असहमति का कोई भाव ही नहीं दिया गया। इससे भी वसुंधरा में गहरी नाराज़गी है और पार्टी को इस समय चुनाव निकालना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पहले पार्टी का एक आंकलन सामने आया था, उसमें ये था कि अगर वसुंधरा का मान रखा जाता है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है, इस समय जबकि मामला इस कदर आगे बढ़ चुका है, तो ऐसे में पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वसुंधरा के जितने विरोधी हैं पार्टी के अंदर या जितने प्रतियोगी हैं, जितने कॉम्पिटिटिव हैं नेता हैं, वो सब फिर घर बैठ जाएंगे या नाराज़ हो जाएंगे या भीतरघात करेंगे या फिर उनका उत्साह खत्म होगा और इससे पार्टी को नुकसान ज़्यादा होगा। बनिस्बत वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया तो उसके फ़ायदे के, ऐसा आंकलन कुछ लोगों ने किया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस तरह का आंकलन बेतुका टाइप है कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब भी जो पार्टी का ताज़ा आंकलन ये कह रहा है कि वसुंधरा को के बगैर पार्टी को नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। आप गौर से सुनिएगा, ताज़ा आंकलन भी पार्टी का आला कमान का ये कह रहा है कि वसुंधरा की नाराज़गी का पार्टी को नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि बीजेपी 100 से नीचे आ जाए, यानी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो। सरकार बीजेपी बना ही लेगी, ये बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी बात इसके साथ एक और है। जेपी नड्डा उदयपुर थे, जोधपुर थे, हर जगह वो कहते रहे 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव में 25 की 25 लोकसभा की सीटें राजस्थान की फिर से लेकर आनी है, जैसा पिछली 2 बार से लाई गई हैं। तो ये बात क्यों कही जा रही है? कहीं कहीं खटका तो नहीं है कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव की नाराज़गी लोकसभा चुनाव के ज़रिए निकाल सकती हैं और वहाँ वो असली जगह चोट कर सकती हैं जहाँ मोदी को सबसे ज़्यादा पिंच करे।
तीर बिल्कुल निशाने पर वहाँ लग सकता है। 25 लोकसभा की सीटें हैं। वसुंधरा के जन्मदिन के मौके पर 8 सांसद मौजूद थे। तो क्या वास्तव में वसुंधरा 8, 7, 8, 6, 8 सीटें हराने की क्षमता लोकसभा चुनाव में अपने समर्थकों के ज़रिए रखती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अगर वो बगावत पर उतरी तो पकड़ में आ जाएंगी चीज़ें। वसुंधरा ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगी कि अपने समर्थकों के यहाँ जाएंगी रैली करने, सेलेक्टिव रैलियाँ करेंगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगी, इस बहाने में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा सीटें एक लोकसभा सीट में आती है राजस्थान में। तो ऐसे में बड़ा चुनाव है, तो बड़ा चुनाव में भितरघात करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। थोड़ा सा ढके छुपे अंदाज में आप वार करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पंडित भी कह रहे हैं कि वसुंधरा को चाहिए विधानसभा चुनाव में, चूंकि बीजेपी जीत ही रही है, तो ऐसे में ये क्यों प्रदर्शित करना कि मैं नाराज़ हूँ, मैं नुकसान पहुँचा दूंगी, मेरे कारण पार्टी को नुकसान हो जाएगा। उल्टा ये भाव इस तरह का जाए कि वो साथ हैं, पूरी तरह समर्पित हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, प्रोवाइडेड बशर्ते विधानसभा चुनाव में अगर उनके समर्थकों के टिकट नहीं काटे जाते हैं। तो एक और बड़ी चीज़ सामने आ रही है, बहुत बड़ी चीज़, कि 41 के तो हो गए, अब 159 बचे हैं और 159 जिताऊ कैंडिडेट बीजेपी के पास नहीं है इस समय। जिताऊ से मतलब इस रूप में नहीं है कि वसुंधरा के समर्थकों का टिकट काट दे तो उसके विकल्प में जिसको चुनाव मैदान में उतारे वो जिताऊ साबित हो। तो ऐसे में आला कमान की मजबूरी भी है कि वसुंधरा के समर्थकों का टिकट नहीं काटा जाए या इक्का दुक्का काटा जाए। इससे ज़्यादा कि बीजेपी आला कमान के पास गुंजाइश भी नहीं बची है। ये भी एक पक्ष है जो कि वसुंधरा के पक्ष में जाता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए।